नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अमेरिका ने जब से ईरान पर भयंकर स्ट्राइक की है, उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद किए हैं, तब से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, इसके क्या मायने हैं, इसको क्लोज करने से या ब्लॉक करने से दुनिया भर के तेल और गैस के मामले में किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे आज के दिन सभी जगहों पर यही चर्चा है कि भाई आफ्टर यूएस स्ट्राइक ईरान प्लान्स टू क्लोज ऑयल कॉरिडोर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ तक कि वहाँ की संसद में इसके मतलब प्रस्ताव में बिल भी पास हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से दुनिया भर की तेल सप्लाई का 1/3 भाग ठप पड़ जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पाओगे यह ईरान है, ईरान का मैप है। ईरान में 3 जगहों पर 3 न्यूक्लियर साइट्स पर यूएस ने B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक किया था। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। फार्दो, नतांज और इस्फहान में इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर उसने GBU-57 बॉम्ब गिराए B-2 बॉम्बर से, जिसकी वजह से 300 फीट की अंदर गहराई में बने इसके जो भी न्यूक्लियर साइट्स थे वो तबाह होने की पुष्टि हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई ने इसके जवाब में कहा कि अब से एवरी अमेरिकन अपने आप को टारगेट समझे। एवरी अमेरिकन साइट टारगेट पर है, कभी भी कुछ भी कहीं पर भी हमला हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और इसका दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भी देखने को मिल सकता है। ईरान की पार्लियामेंट ने फिर अप्रूव कर दिया क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स। अब यहाँ पर देखो, अभी क्लोजर तभी होगा जब वहाँ की जो टॉप सिक्योरिटी अथॉरिटी है वो अप्रूवल दे देगी। संसद से तो पारित हो गया है, पास हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये हैंडल करता है 20% ऑफ डेली ग्लोबल ऑयल कंजप्शन। दुनिया भर में जितना भी ऑयल कंजप्शन होता है उसमें डेली कंजप्शन का 20% यहीं से सप्लाई होता है। डेली का डेली 20 से 30%। कैसे, देखिए, आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखोगे ना, ईरान है, नीचे यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, बीच में ये पतला सा संकरा सा रास्ता है। ये जो समुद्री मार्ग है पतला सा, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है, इसकी धमकी ईरान पहले भी दिया था और इसकी प्रिपरेशन भी बताया जा रहा है कि अमेरिका पहले 1 साल पहले से कर रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है। अभी उसको भी हम लोग समझेंगे क्या कर रहा है। लेकिन जब से स्ट्राइक किया है, समझो कि ईरान अब अपने आप पर, मतलब जैसे होता ना कि इससे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अमेरिका का या बाकी देशों का नुकसान होगा, इससे ईरान का खुद भी नुकसान होगा। तो लोग कह रहे हैं कि ईरान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन अब ईरान के पास अस्तित्व वाला मैटर आ गया है कि अगर हम कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये लोग हमको समझाएंगे कि हम हार गए हैं, या फिर हो सकता है फ्यूचर में और बड़ा दबाव बनाएं, कुछ भी करवा लें। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इंपॉर्टेंस को पहले समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ईरान अगर ये स्टेप लेता है तो बाकी दुनिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और बाकी इसके लिए और क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये जो जलडमरू मध्य है या कहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, लगभग 167 किलोमीटर लंबा है। इसकी टोटल लंबाई है 167 किलोमीटर। लेकिन ये सकरा वाला पार्ट है ना, ये जो हिस्सा है, ये इसकी दूरी पड़ती है मात्र 33 किलोमीटर, लगभग 33 किलोमीटर है। और इसी को ब्लॉक कर रहा है ईरान। अब क्या ईरान इसको ब्लॉक करने में मतलब सक्षम है या कहें कि ज़बरदस्ती कर सकता है? क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारे देश हैं, ओमान है, इधर यूएई है, इधर और भी देशों के रास्ते हैं, उनकी भी सप्लाई रहेगी, ठप हो जाएगी, उनका भी इकोनॉमिक लॉस होगा। तो क्या वो लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान दावेदारी करके, दबदबा बना करके अपना ब्लॉक कर सकता है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन यहाँ पर निर्धारित की गई हैं, जिससे आने जाने वाले समुद्री यातायात होते हैं। ये एकमात्र समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का परिवहन करने वाले तेल टैंकरों के लिए सप्लाई का काम करती है। आप अगर मैप में देखोगे तो इधर पार्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से यही कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसकी वजह से यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब इससे कनेक्ट होते हैं। इनकी सब की सप्लाई जो होती है चैन यहीं से होकर के जाती है। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
अब इसमें ये बताया जाता है कि डेली 17 से 20 मिलियन बैरल तेल जो है यहाँ से प्रतिदिन निर्यात होता है, यहाँ से निकलता है और दुनिया भर में जाता है, जो दुनिया भर की तेल खपत का लगभग 20 से 30% होता है। ये डेली की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जब से अगर रोक दिया जाएगा, मान लो अभी आज से रोक दिया जाता है तो कल से ही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ये डेली का डेली सप्लाई यहाँ से होता है। फारस की खाड़ी से होने वाले सभी तेल निर्यातों में लगभग 88% इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी देखिए आप यहाँ पर, यहाँ से इसका निकलने वाला 88% जो सप्लाई है इसी मार्ग से निकलता है। बाकी का जो 12% है वो यूएई की पाइपलाइन के माध्यम से या सऊदी अरेबिया में पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ से होकर के गुजरता है। और जो मैंने आपको बताया यूएस प्रिपरेशन कर रहा था 1 साल से, वो यही कर रहा था। वो यूएई और ओमान के जरिए पाइपलाइन बिछवा रहा था और इन पाइपलाइन के जरिए वो और सप्लाई करना चाह रहा, क्योंकि उसको पता था कि आगे ईरान अगर कुछ स्टेप लेगा ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक करना चाहेगा। ठीक वैसे ही आप समझो, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है या नया इशू नहीं है, या ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था कि ईरान ऐसा स्टेप ले सकता है। ये सबको पता था, जो वहाँ के जानकार हैं, मतलब आप समझो जैसे अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ या इन देश हुए, इनको पता था कि ईरान ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक वैसे ही आप इसे समझो, जैसे भारत में सिंधु नदी जल समझौता है, तो पाकिस्तान को अच्छे से मालूम था कि भारत अगर चाहेगा ना तो वो सिंधु नदी का पानी रोक सकता है, अगर रोक लेगा तो फिर भिखारी हो जाएंगे। तो लेकिन वो ये सोच रहा था कि अरे भाई इसमें तीसरा मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक है, तो भारत जो है क्योंकि इतना अमानवीय कार्य तो हो सकता है ना करे, दया आ जाए इसको, लेकिन वो कर रहा था बार बार गलतियाँ, आतंकी ठिकाने मतलब अपने यहाँ पनाह दे रहा था। तो भारत ने स्टेप फाइनली ले लिया, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और सिंधु नदी का पानी रोक लिया और आज वो भिखारी बना है। ऐसे ही यहाँ पर मतलब अभी तक सबको पता तो था ईरान ब्लॉक कर सकता है, लेकिन सब ये सोच रहे थे कि क्या ईरान ऐसा करेगा, क्योंकि इससे सिर्फ ईरान का ही नहीं नुकसान होगा, बाकी देशों का भी नुकसान होगा। तो ईरान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, लेकिन अब सब लोग यही कह रहे हैं कि ईरान ने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है, क्योंकि इससे ईरान की भी इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित होने वाली है। खैर, अगर ये बंद हो जाता है तो भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा? तो देखिए, भारत भी यहाँ से लेता है, ऐसा नहीं है कि भारत यहाँ से तेल नहीं लेता है। भारत ईरान से भी तेल लेता है और भी बहुत सारे देशों से तेल लेता है, लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है। भारत आज के टाइम पर लगभग 30 देशों से सप्लाई लेता है और इसकी वजह से भारत की जो सप्लाई लाइन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग रसिया से ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं, रसिया से और भी बाकी देशों से ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं, तो हम लोग के पास ऑप्शंस कई सारे हैं। इस चीज़ को हरदीप सिंह पुरी जी ने बताया भी, अपने पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन्होंने बताया है, वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग द इन्वॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन in the Middle East since the past 2 weeks. Under the leadership of PM Modi, we have diversified our supplies in the past few years. पिछले कुछ सालों से हमने अपने जो सप्लाई लाइन है उसको डाइवर्सिफाई किया है, एंड ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ आवर सप्लाईज डू नॉट कम थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नाउ। मतलब हमारे जो सप्लाई लाइन है उसमें से एक लार्ज वॉल्यूम जो है, एक बड़ा अमाउंट, वो इससे आता ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत बड़ी सप्लाई, जो टोटल सप्लाई लेते हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो हम लोग इससे लेते ही नहीं है। मतलब अगर इफेक्ट आएगा दुनिया पर, उसमें भारत को बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, इनका कहना ये है। आवर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव सप्लाईज ऑफ सेवरल वीक्स एंड कंटिन्यू टू रिसीव एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम सेवरल रूट्स। वी विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फ्यूल टू आवर सिटीजन्स। अपने नागरिकों को फ्यूल सप्लाई मेंटेन करने रखने के लिए, वो भी सेम प्राइस पर लगभग में, ये करे रखने के लिए ये प्रतिबद्ध हैं। और इन्होंने ये मतलब कि आश्वासन दिया है कि उतना इफेक्ट इंडिया पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बात यह है कि ये तो चलो पेट्रोलियम मंत्री जी हैं, ये तो कह दिए अपनी तरफ से हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि अपने यहाँ जो ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं वो भी बहुत मनमानी तरीके से काम करती हैं। इसका आप अंदाज़ा आप ऐसे देखो कि रसिया ने हैवी डिस्काउंट पर, रसिया यूक्रेन वार के बाद जब इंडिया ने बहुत लार्ज स्केल में रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया, तो बहुत हैवी डिस्काउंट पर रसिया ने इंडिया को दिया था, लेकिन इंडिया में कभी भी उसका इफेक्ट उतना देखने को नहीं मिला। इफेक्ट के नाम पर ये क्या सुनने को मिला कि भाई हम तेल का दाम बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि ग्लोबल टेंशन चल रही, तेल का दाम बढ़ सकता है, बल्कि हम बढ़ा नहीं रहे हैं। जबकि इंडिया को और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर जब मिल रहा था तो इंडिया को और दाम घटाना था, लेकिन घटा नहीं। क्यों नहीं घटा? क्योंकि जो ऑयल एंड नेचुरल कंपनियां, गैस कंपनियां हैं भारत की,
उन्होंने खूब भर भर करके प्रॉफिट बनाए उस टाइम पर। अब देखना ये होगा क्या वो प्रॉफिट बनाए रखना जारी रखेंगी, मतलब और दाम बढ़ा करके, या फिर वो इतने पर ही रहेंगी, अपना उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और नागरिकों को उतने में ही मिलेगा। ये तो आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। देखो, कोई भी क्रूड ऑयल आता है या पेट्रोलियम का दाम घटता बढ़ता है तो उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल आप जो गाड़ी में तेल डलाने जाते हो केवल वही का दाम बढ़ा, ये नहीं है। हर चीज़ का दाम बढ़ता है, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पर बढ़ता है, डिपेंड करता है। हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोलियम सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। अगर मान लीजिए पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब जब हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा तो हर चीज़ का प्राइस भी बढ़ने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, तेल का दाम घटा या बढ़ा तो पूरा का पूरा सब चीज़, हर एक प्रोडक्ट प्रभावित होता है एक प्रकार से। इसीलिए पेट्रोलियम की हमेशा चर्चा होती है, वरना 2 रुपये 5 रुपये बढ़ने से मतलब ऐसा नहीं होता कि लोग इतना ज़्यादा विरोध करते, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये 2 रुपये 5 रुपये बढ़ता है ना तो इससे हर एक जगह हर एक चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। तो वो ओवरऑल इफेक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलता है। खैर, अगर ईरान सचमुच हॉर्मुज़ जलसंधि को बंद कर दे तो इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा ईरान का। दूसरा, अमेरिका की धमकियां। अमेरिका इसको लगातार धमकी देता रहता है कि अपना 5वां बेड़ा वहां पर खड़ा करके रखा है नौसेना का, और उसके जरिए ये ईरान पर अटैक करना शुरू कर देगा अगर कुछ ऐसा करता है ईरान तो। खैर, ये तो धमकियों वाली बात रही, लेकिन अब रिसेंट की एक्टिविटी देखते हुए, ट्रंप की मानसिकता को देखते हुए कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, अटैक कर भी सकते हैं ये लोग। दूसरा चीज़ ये, ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसके अलावा ओपेक कंट्रीज़ के भी अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा। ओपेक क्या है? ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये उन 12 देशों का संगठन है जो अपने हिसाब से दुनिया भर में तेल को सप्लाई करना है तो किस रेट पर करना है, कितने डॉलर पर बैरल में सप्लाई करना है, ये सब डिसाइड करते हैं। इसमें टोटल अभी के टाइम पर 12 देश हैं और 12 ही इसमें ओपेक प्लस में हैं। ओपेक प्लस कंट्रीज़ में भी 12 को ऐड किया गया है। खैर, कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, कुवैत, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला और इक्वाडोर, ये इसमें वेनेजुएला, ये इसमें 12 कंट्रीज़ हैं जो ओपेक का मेंबर हैं इस टाइम पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओपेक प्लस में भी 12 कंट्रीज़ ही हैं। खैर, अब यूएस ने क्या कहा है? यूएस ने कहा चाइना से कि भाई तुम लोग ना ईरान को थोड़ा समझाओ कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ना बंद करे। चाइना से क्यों कह रहे हैं? अमेरिका चाइना के पीछे पड़ रहा है, चाइना से रिक्वेस्ट करा, ऐसा क्यों? कारण यह है कि चाइना की इसमें नब्ज दबी है। चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर इम्पोर्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जिसका ऑयल आता है, सप्लाई आता है। इसीलिए चाइना कई दिनों से इनको समझा रहा था कि भाई अमेरिका वाले कुछ मत करो, ऐसा कुछ करोगे तो उसमें तुम्हारा भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। अब शी जिनपिंग कह रहे हैं कि पता नहीं कब इस पगले से निजात मिलेगा, ये बंदा आया हुआ है तब से कुछ ना कुछ किए जा रहा है। खैर, काफ़ी कुछ कंट्रोल तो कर ले गए हैं इनको ये शी जिनपिंग, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेप हो जाते हैं यूएस के जिसकी वजह से इनको नुकसान हो जाता है। जैसे कि अभी ये हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद होता है तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो होगा चाइना का। इसीलिए अब यूएस ये कह रहा है कि चाइना तुम समझाओ, क्योंकि तुम्हारा लॉस होगा। अब इस चीज़ को अमेरिका भी अच्छे से समझता है, इसीलिए तो इसने ये स्टेप लिया, ये हैवी बॉम्बिंग की कि अगर हम करेंगे, अगर मान लो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ऑफ करेंगे तो हम चाइना का नुकसान होगा, हमारा तो उतना नुकसान होगा नहीं। जब चाइना का नुकसान होगा तो चाइना से कहेंगे कि रिक्वेस्ट डालो भाई, हो सकता है तुम्हारा ईरान सुन ले। अब देखना यही होगा कि आगे ईरान सुनता है कि नहीं सुनता है। आगे जो भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। जाने से पहले एक ज़रूरी बात, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है, इस ई बुक को आप लोग ले सकते हो। जनवरी से लेकर जून तक का सारा करंट अफेयर इसमें कवर कराया गया है। 1800 प्लस क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट के साथ, प्रश्नोत्तर माध्यम में। आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर का टारगेट बना करके पढ़ सकते हो और अपना करंट अफेयर पिछले 6 महीने का अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी ई बुक्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो, चाहे वो मंथली करंट अफेयर हो या बाकी के ईयरली करंट अफेयर्स हो। इसके अलावा साइंस की ई बुक, एनटीपीसी एग्जाम की ई बुक, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और हमारे वीडियो कोर्सेज भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल जाएंगे आपको। ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। जाइए एमजेटी ऐप पर
डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और उसके बाद वहाँ से ई बुक वगैरह या जो भी चीज़ें लेना हो ले सकते हैं। फ्री क्विज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी यहाँ पर फ्री में भी मिल रहे हैं, तो आप फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।